गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं अगर आप पैसा खर्च करके खाना खा सकते हैं तो आपको लंगर में जाकर फ्री का खाना नहीं खाना चाहिए। साध संगत जी, यह जो लंगर होता है बाबा जी ने गरीब संगत के लिए बनाया है। जो गरीब संगत दूर दूर से आकर अपना किराया मुश्किल से जुटा पाती है तो वह डेरे में आकर खाने का खर्चा कैसे निकालेगी। अब बाबा जी का भंडारा 30 जून और 7 जुलाई का है। संगत दूर दूर से आएगी। इनमें अमीर संगत भी होगी और गरीब संगत भी होगी, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही है। संगत अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएगी। वैसे तो बाबा जी जून में भंडारा नहीं करते हैं, लेकिन 26 मई वाला भंडारा कैंसिल होने के कारण बाबा जी ने यह भंडारा 30 जून को रख दिया था। जुलाई में तो एक भंडारा होता ही है जो बाबा जी अकेले बैठकर करते हैं, साथ में कोई पार्टी वगैरह नहीं होता। संगत के रहने के लिए बाबा जी ने जगह जगह पर शेड बना दिए हैं और शेड के साथ साथ कैंटीन और भोजन भंडार भी बना दिए हैं, ताकि संगत को ज़्यादा दूर दूर तक चलना ना पड़े। संगत में कई बुजुर्ग और बीमार भी होते हैं, उन सब का ख्याल रखते हुए बाबा जी ने रहने के साथ साथ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह इस प्रकार है। एक बार हम ब्यास सेवा पर बस से गए। हमारी सेवा भोजन भंडार में लंगर बरताने की थी। अब बाबा जी ने सेवादारों को जो लंगर है जहाँ पर उनकी सेवा होती है वहाँ पर भेजते हैं। पहले हमें लंगर खाने के लिए लंगर तक जाना पड़ता था, लेकिन सेवादारों की सहूलियत के लिए बाबा जी ने ऐसा किया कि सेवा करके सेवादार थक जाते हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनका लंगर वहीं पर भेजना शुरू कर दिया। हमारे साथ एक पति पत्नी भी सेवा पर गए हुए थे। वह दोनों कभी कैंटीन में कुछ खाकर आ जाते तो कभी भोजन भंडार में खाने चले जाते। हमने उस बहन को कहा कि बहन जी, आप लंगर क्यों नहीं खाते, तो वह बोली कि यह लंगर तो गरीब संगत के लिए है, इसलिए हम तो भोजन भंडार से थाली लेकर खा आते हैं। सभी सेवादारियाँ बहुत हैरान थी कि ऐसा थोड़ा होता है। रात को जब हमारी सेवा खत्म हुई तो वहाँ की इंचार्ज दीदी वहाँ पर आकर बैठ गई और बोली, मैं आपको सेवा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने 10-15 मिनट हमें कुछ समझाया। तभी फिर उस बीवी ने पूछा, दीदी क्या हमें लंगर खाना ज़रूरी है या भोजन भंडार या कैंटीन में कुछ खा सकते हैं। तो वह बोली, दीदी लंगर तो गरीब संगत के लिए ही बनता है। तो दीदी बोली, हाँ लंगर तो गरीब संगत के लिए ही बनता है। अगर आप पैसे देकर खा सकते हैं तो यह भी ठीक है। अगर आप लंगर खाते हो तो उसके पैसे सेवा में डाल दो। वह बोली, बाबा जी कहते हैं मेरे सेवादार सेवा के बदले लंगर खा लेंगे तो उनका सेवा का कुछ भार तो लंगर खाने से ही उतर जाएगा, बाकी का जो सेवा का है मुझे देना पड़ेगा। हम सब सुनकर बहुत हैरान हो गए। इसी के साथ छोटी सी साखी और है। यह एक ऐसे आदमी की साखी है जो सत्संग सुनने और सेवा करने हर रोज़ सत्संग घर में आता था। जत्थेदारों को बड़े जत्थेदार फ़ोन करके बताते हैं कि आज वहाँ पर सेवा जानी है। आप अपने ग्रुप के सेवादारों को फ़ोन करके कह दें कि वह सेवा में ब्यास, दिल्ली, जयपुर, सिरसावा, सिकंदरपुर, सूरतगढ़, रुद्रपुर जाए। कई सेवादार तो महीने में 2 बार भी सेवा पर चले जाते हैं और कोई कोई सेवादार तो कभी भी सेवा पर नहीं जाते और कोई 5-6 महीने में एक बार चला जाता है। एक जत्थेदार ने एक सेवादार को फ़ोन करके सेवा पर जाने के लिए कुछ कह दिया कि भाई साहब सेवा ली है तो सेवा पर तो जाना ही पड़ेगा। वह सेवादार कभी सेवा पर नहीं जाता था, जिसके कारण वह नाराज़ हो गया तो उसने सत्संग घर में आना और सेवा करना ही छोड़ दिया था। सेक्रेटरी साहब ने एक दिन जत्थेदार से पूछा कि वह सेवादार अब काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक तो है, सेवा में आने वाले सेवादारों का यह एक परिवार बन जाता है। कोई भी सेवादार 1-2 दिन दिखाई ना दे तो सभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं
कि वह सेवादार या वह सेवादारनी ठीक तो है जो दिखाई नहीं दे रही। सत्संग घर से जत्थेदार ने उसको कई बार फ़ोन करके समझाया, लेकिन वह सत्संग घर में नहीं आया। उसने जब जत्थेदार का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। एक दिन उसे समझाने के लिए सत्संग घर से सेक्रेटरी साहब ने एक बुजुर्ग सेवादार आदमी को उसका पता लगाने के लिए उसके घर भेजा। उस बुजुर्ग ने क्या किया, सुनिए इस प्यारी सी साखी में। एक आदमी था, वह बिना नागा सत्संग घर में आता था। नियमित रूप से सत्संग घर में आने वाले उस व्यक्ति ने अब सत्संग घर में आना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो सत्संग घर के एक बुजुर्ग आदमी ने उसके घर जाने की सोची। उस शाम बहुत सर्दी थी। बुजुर्ग आदमी जब उसके घर गया तो वह सेवादार कोयले की अंगीठी के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। वह सेवादार घर में बिल्कुल अकेला था। उसने उस बुजुर्ग आदमी को हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और अंगीठी के सामने रखी दूसरी कुर्सी पर उनको बैठने का इशारा किया और सत्संग घर से आए उन बुजुर्ग आदमी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। बुजुर्ग आदमी जो सत्संग घर से आए थे वह कुर्सी पर आराम से बैठ तो गए पर कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने वहां अंगीठी के पास पड़ा एक चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा लकड़ी का कोयला जो लाल लाल दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाल कर उसको एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह बुजुर्ग आदमी फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह सेवादार यह सब देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उससे अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा सा दिखाई देने लगा। उस बुजुर्ग आदमी के आने के बाद से ही हाथ जोड़कर राधा स्वामी अभिवादन के अलावा किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने चलने से पहले वह ठंडा और बुझा हुआ कोयला चिमटे से उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण आग की गर्मी से दोबारा चमकने दमकने लगा। बुजुर्ग आदमी चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, राधा स्वामी भाई साहब, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आप बोले तो कुछ नहीं, पर बिना बोले ही आपने इस अंगीठी से एक अंगारे को निकालकर जो उपदेश मुझे दिया उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। मैं अब आगे से हर सप्ताह सत्संग में ज़रूर आया करूँगा, कभी सत्संग मिस नहीं करूँगा। गुरु की संगत और राधा स्वामी परिवार से हमेशा जुड़ा रहूँगा। आज आपने इस कोयले को अलग करके जो सीख मुझे दी है कि सतगुरु की संगत के बिना और बिना सत्संग के हमारा क्या हाल होता है, जैसे आग में से निकाले गए कोयले का हाल हुआ वैसे ही हाल हमारा भी है। सेवा में आने से कोई काम नहीं रुकता, बल्कि सेवा करके घर जाकर हम अपना घर का काम भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यह सब अपने बाबा जी की दया मेर से ही होता है। सेवादार कहते हैं अगर हम एक दिन भी सत्संग घर ना जाएं तो मन उस कोयले की तरह बुझा बुझा सा रहता है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।